अच्छा, वो वाला मोमेंट तो हम सबको याद है ना, जब हम एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे होते हैं या किसी कैफे में बैठे होते हैं और फोन पे एकदम से फ्री वाईफाई का पॉपअप आता है। क्या राहत मिलती है ना। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस मुफ्त कनेक्शन की असली कीमत क्या हो सकती है? आज हम इसी छिपी हुई कीमत पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, वो मुफ्त वाईफाई जो हमें इतनी बड़ी सुविधा लगती है, कहीं वो एक बहुत चालाकी से बिछाया गया जाल तो नहीं? अक्सर इन दोनों के बीच की लाइन इतनी धुंधली होती है ना कि पता ही नहीं चलता, और यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। सोचिए, एयरपोर्ट्स, कैफे, रेलवे स्टेशन, ये सिर्फ ट्रैवल करने या कॉफी पीने की जगह नहीं है। डिजिटल दुनिया में ये जगहें हैकर्स का फेवरेट हंटिंग ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर हम सबसे ज्यादा लापरवाह होते हैं, थके हुए, बोर होते हुए और बस किसी भी तरह ऑनलाइन आने के लिए बेचैन। और हैकर्स वो बस इसी एक पल का इंतजार करते हैं। जरा सोचिए, फ्लाइट लेट है, फोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली है और एक बहुत जरूरी ईमेल भेजना है। तभी नजर पड़ती है फ्री एयरपोर्ट वाईफाई के साइन पर। ये तो किसी जादू से कम नहीं लगता है ना। बिना एक पल भी सोचे हम कनेक्ट बटन दबा देते हैं और बस यहीं से हैकर का असली खेल शुरू होता है। इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं फर्जी हॉटस्पॉट हमला। मतलब हैकर बड़ी चालाकी से एक ऐसा वाईफाई नेटवर्क बना देता है जिसका नाम बिल्कुल असली नेटवर्क जैसा लगता है, जैसे एयरपोर्ट फ्री वाईफाई। हमारा दिमाग उस भरोसेमंद नाम को देखता है और हम तुरंत उस पर यकीन करके जाल में फंस जाते हैं। और जिस पल उस नकली नेटवर्क से कनेक्शन होता है ना, समझिए सारा का सारा डेटा जो फोन से निकल रहा है वो सीधा हैकर के लैपटॉप से होकर गुजरता है। आपके ईमेल, आपके क्लाउड अकाउंट्स, यहाँ तक कि आपके ऑफिस के पासवर्ड्स, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ उसकी नजरों के सामने होता है। चलिए अब एक दूसरे सीन पर चलते हैं जो उतना ही कॉमन है, किसी कैफे में बैठकर काम करना और उनके मुफ्त वाईफाई को इस्तेमाल करना। सुनने में तो बड़ा सुविधाजनक लगता है, राइट? यहाँ हैकर की टेक्निक और भी ज्यादा शातिर हो जाती है। इसे कहते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी दोस्त को एक खत भेज रहे हैं, लेकिन डाकिया बीच में उस खत को खोलकर पढ़ लेता है और फिर उसे वापस चिपकाकर आगे भेज देता है। हैकर ठीक यही काम हमारे डिजिटल डेटा के साथ करता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। तो इस हमले में दांव पर क्या लगता है? सच पूछिए तो सब कुछ। ऑफिस के सीक्रेट ईमेल, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ब्राउजर में सेव किए हुए सारे पासवर्ड और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी। ये सिर्फ गंभीर नहीं है, ये आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी के लिए एक तबाही है। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो हमें एक बिल्कुल नॉर्मल सी ऑनलाइन एक्टिविटी लगती है, वो एक हैकर की नजरों से कैसी दिखती है। यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि हम और वो एक ही डिजिटल दुनिया को कितने अलग अलग तरीके से देखते हैं। हम क्या सोचते हैं कि अरे फोन पर OTP आ गया मतलब सब सेफ है, राइट? लेकिन जैसा इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हैकर की नजर OTP पर नहीं होती, उसकी नजर होती है OTP डालने के बाद शुरू होने वाले पूरे के पूरे सेशन पर। यह सेशन एक तरह का डिजिटल पास है जो बताता है कि आप लॉगिन हैं। हैकर बस इसी पास को चुरा लेता है और उसे फिर पासवर्ड या OTP की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर आता है वो भरोसे वाला ताले का निशान, HTTPS। हमें लगता है बस ये है तो सब चंगा सी, और ये है भी, लेकिन ये सब कुछ नहीं छिपाता। हैकर ये तो नहीं देख सकता कि वेबसाइट पर क्या हो रहा है, पर वो ये जरूर देख सकता है कि कौन सी वेबसाइट पर हैं और कितनी देर के लिए हैं। ये जानकारी, जिसे मेटा डेटा कहते हैं, हैकर के लिए सोने की खान से कम नहीं है। और यहाँ देखिए, हमारे लिए तो ये बस आराम से बैठकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है, लेकिन हैकर के लिए ये लाइव डेटा कलेक्शन चल रहा है। हमारा हर लाइक, हर क्लिक एक पैटर्न बनाता है। वो हमारे सेशन टोकन और लॉगिन रिक्वेस्ट को ट्रैक करता है ताकि वो हमारी आदतों को समझ सके और हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर सके। तो ये टेबल ना पूरी कहानी को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। जहां एक आम इंसान को लगता है कि पासवर्ड और OTP की वजह से वो सुरक्षित है, वहीं हैकर पर्दे के पीछे डेटा पैकेट्स, लॉगिन सेशंस और हमारे ऐप इस्तेमाल करने के पैटर्न इकट्ठा कर रहा होता है। और ये सब क्यों? ताकि वो सही समय पर हमला कर सके। तो ठीक है, खतरों की बात तो बहुत हो गई। अब अच्छी खबर ये है कि इनसे बचा जा सकता है। इसके लिए बस कुछ स्मार्ट आदतें अपनाने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं आपके डिजिटल सुरक्षा प्लान पर। ये 4 स्टेप सर्वाइवल गाइड समझिए आपका सबसे अच्छा दोस्त है। पहला और सबसे जरूरी, पब्लिक वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग, ईमेल या कोई भी जरूरी काम ना करें जिसमें लॉगिन करना पड़े। दूसरा, अगर हो सके तो हमेशा मोबाइल डेटा चुनें, ये पब्लिक वाईफाई से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। तीसरा, VPN का इस्तेमाल करें,
अगर कनेक्ट करना ही पड़ जाए तो एक अच्छा VPN आपकी डेटा के लिए एक मजबूत सुरंग बना देता है। और चौथा, सतर्क रहें, फोन की ऑटो कनेक्ट सेटिंग को हमेशा बंद रखें। तो आखिर में हमें इस मुफ्त कनेक्टिविटी की असली कीमत को समझना ही होगा। ये सुविधा अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, मुफ्त वाईफाई का बिल बाद में चुकाना पड़ता है। सुविधा भले ही मुफ्त हो, लेकिन हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा वो अनमोल है। तो इस जानकारी के साथ मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। अगली बार जब किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करें तो एक पल रुक के ये जरूर सोचिएगा कि आपके अलावा और कौन आपकी बातें सुन रहा है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।